लेट्स बाय पैसा। हेलो दोस्तों, क्या आप कभी कार में एक टायर बाइक का और बाइक में एक टायर कार का लगाकर चला सकते हैं? नहीं ना। तो अपने निवेश के साथ इंश्योरेंस को मिक्स करके अपनी गाड़ी कमाई को क्यों फंसा रहे हैं? आज हम बात करेंगे इसी बात पे कि निवेश के साथ इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो आपके पैसे और आपके सपनों को बदल सकता है, और वो क्या है? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग क्यों रखना चाहिए। क्या आपने कभी अपने पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां वो न तो आपके परिवार को पूरी सुरक्षा दे पा रहे हैं और न ही आपके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर अपने भविष्य को जोखिम में तो नहीं डाल रहे हैं? इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में यही देखेंगे, यही जानेंगे कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इनको मिला देंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की सही रणनीति कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्या कभी हुआ है बेस्ट? तो अपने सपनों को सुरक्षित और बड़ा रखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिरी मिनट तक हमारे साथ चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच में फर्क क्या है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का मतलब क्या है? जैसा कि सबको पता है इंश्योरेंस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंश्योरेंस होता है आपके परिवार की सुरक्षा का कवच। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए या बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का जो पैसा होता है उससे आर्थिक सहारा मिलता है। उदाहरण के लिए टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई दुर्घटना हो जाए या अस्पताल में आप भर्ती हो गए तो उसके खर्चों के लिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने का एक इंजन है जो आपके सपनों जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, आपका नया घर, बच्चों की शादी या रिटायरमेंट, उन सब सपनों को हकीकत में बदलता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसआईपी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में किया, स्टॉक्स में किया, प्रॉपर्टी ले ली, गोल्ड ले लिया, ये सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। और कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पे सवार हैं और इंश्योरेंस आपका लाइफ जैकेट है, ये आपको डूबने से बचाता है। लेकिन जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपके जहाज का पर्दा है और वो आपको गंतव्य तक लेके जाता है। दोनों जरूरी है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। लोग गलती क्या करते हैं? बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जैसे कि यूलिप पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी। लेकिन क्या ये वाकई में सही है? क्या हम इनको मिला लेते हैं तो हमारे को नुकसान होता है या नहीं होता है? तो यही हम इस पे चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाना खतरनाक क्यों है? हम आगे बात करते हैं कि इन दोनों को मिला लेंगे तो खतरनाक क्या है। सपने बड़े होते हैं लेकिन गलत फैसले उनको छोटा कर देते हैं। और आइए हम देखते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अगर आपने एक साथ मिला लिया तो नुकसान क्या होता है। पहला नुकसान, कम रिटर्न होता है। कम रिटर्न मिलेगा तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप अपने गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। यूलिप पॉलिसी या एंडोनमेंट पॉलिसी में रिटर्न 4 से 6% होता है, और जो कि इन्फ्लेशन से भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपने उसी की तुलना में एक टर्म प्लान सेपरेट ले लिया और म्यूचुअल फंड में बाकी पैसा लगाया तो 10 से 12% के रिटर्न से आपका पैसा 2 गुना 4 गुना तक भी आराम से हो सकता है। दूसरा जो नुकसान है वो छुपे हुए चार्जेस है। यूलिप में, एंडोनमेंट में प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, ये सब चार्जेस आपके रिटर्न को खा जाते हैं, आपको रिटर्न बन ही नहीं पाता। लेकिन अगर आपने सेपरेट टर्म प्लान ले लिया और एसआईपी अलग ले ली या म्यूचुअल फंड अलग ले लिया तो आपके सारे चार्जेस कम होते हैं और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। अपर्याप्त सुरक्षा, आपको जरूरत है 1 करोड़ के बीमा की, लेकिन आपने बीमा लिया 5 से 10 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर दिया तो उसमें कवर कम हो जाता है, 5 से 10 लाख रुपए, और यह आपके परिवार की जरूरतों के लिए काफी नहीं है। और अगर आपको ज्यादा बीमा लेना पड़ेगा तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इसके एवज में अगर आपने टर्म प्लान ले लिया तो टर्म प्लान में 1 करोड़ का कवर सिर्फ 10 से 15 हजार सालाना में भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एज। तो इसलिए यह भी एक कहीं ना कहीं नुकसान होता है, आपके पैसा फंसने का डर भी होता है। अगर आपने कोई यूलिप ले लिया, कोई एंडोनमेंट प्लान ले लिया तो आपका पैसा 5, 10, 15, 20 साल तक के लिए ब्लॉक हो जाता है। और अगर आपको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते।
जबकि म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा जब मर्जी आए जब निकाल सकते हैं। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. अगला जो नुकसान है वो जटिलता और भ्रम का भी है। मिश्रित प्रोडक्ट, एंडोलमेंट प्लान या यूलिप प्लान या और कोई इंश्योरेंस प्लान, ये थोड़े जटिल होते हैं। कई बार कुछ एजेंट इनकी जानकारी भी अच्छे से नहीं देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जबकि टर्म प्लान में एकदम क्लियरिटी होती है कि आपको कुछ हो गया तो आपको मिलेगा, और निवेश विकल्प भी आपके सामने सीधे क्लियर कट सब मिलते हैं आपको। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक प्लान लिया, 40,000 रुपए हर साल प्रीमियम दे रही है, यूलिप प्लान लिया, और इंश्योरेंस भी उसने सोचा कि इंश्योरेंस भी मिलेगा और रिटर्न भी आ जाएंगे, लेकिन 8 साल तक जब उसने अगला जो नुकसान है वो जटिलता और भ्रम का भी है। मिश्रित प्रोडक्ट, एंडोलमेंट प्लान या यूलिप प्लान या और कोई इंश्योरेंस प्लान, ये थोड़े जटिल होते हैं। कई बार कुछ एजेंट इनकी जानकारी भी अच्छे से नहीं देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जबकि टर्म प्लान में एकदम क्लियरिटी होती है कि आपको कुछ हो गया तो आपको मिलेगा, और निवेश विकल्प भी आपके सामने सीधे क्लियर कट सब मिलते हैं आपको। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक प्लान लिया, 40,000 रुपए हर साल प्रीमियम दे रही है, यूलिप प्लान लिया, और इंश्योरेंस भी उसने सोचा कि इंश्योरेंस भी मिलेगा और रिटर्न भी आ जाएंगे, लेकिन 8 साल तक जब उसने 40,000 रुपए सालाना दिए तो उसको मिले सिर्फ 4 लाख रुपए, और उसका कवर भी 5 लाख रुपए का था। अगर उसने टर्म इंश्योरेंस ले लेती 1 करोड़ रुपए का और बाकी अमाउंट की SIP करी होती तो उसका पैसा ज्यादा मिलता, बीमा कवर भी ज्यादा होता और अमाउंट भी उसको ज्यादा मिलता। तो सोचिए, अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं तो आपके सपने कितनी जल्दी हकीकत में बन सकते हैं। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की रणनीति अलग रखें, दोनों को अलग अलग रखें, ताकि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। हम ये आगे आने वाले इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आप अपना ये अलग अलग कर सकते हो, अपना वित्तीय भविष्य उज्जवल कर सकते हो। पहला, अपना सुरक्षा का कवच बनाएं। आप पहले अपना टर्म प्लान लीजिए। आपकी सालाना आय का कम से कम 15 से 20 गुना का आपको टर्म प्लान लेना जरूरी होता है। अगर आपकी 6 लाख रुपए वार्षिक आय है तो लगभग आपको 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक का टर्म प्लान लेना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आप अपने परिवार और अपने खुद की सुरक्षा के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का आपको आराम से लेना ही चाहिए। अपने निवेश को बढ़ने दें, म्यूचुअल फंड में या SIP शुरू करें या स्टॉक्स में निवेश शुरू करें, लेकिन उसको फिर बढ़ने दें। 5,000 रुपए की मासिक SIP अगर आप 15 साल तक 10 से 12% का रिटर्न अगर उसमें आता है तो लगभग 25 लाख रुपए बन जाता है। तो अपने निवेश को समय दें, उसको बढ़ने दें। मिश्रित प्रोडक्ट से बचें। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, वीडियो भी उसी संदर्भ में है कि यूलिप, मनी बैक या एंडोलमेंट पॉलिसियां, इनसे दूर रहें। ये न तो आपको अच्छा कवर दे पाएगी और न ही अच्छा रिटर्न दे पाएगी। टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड की रणनीति अपनाएं। एक सेपरेट टर्म प्लान लें जो आपको पूरा बीमा कवर मिले, साथ में अपना बाकी बचा पैसा अपने SIP या म्यूचुअल फंड में लगाएं ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। कोई भी जैसे लक्ष्य है, आपका छोटा लक्ष्य है, अल्पकालिक लक्ष्य है, उसके लिए आप डेट फंड चुनिए। दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। हमेशा अपने निवेश के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें जो आपकी लक्ष्यों को समझते हुए आपको निवेश की सलाह दें। अपनी आय, अपने खर्चे और अपने सपनों के आधार पर प्लान बनाएं। याद रखिए, सही सलाह आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। वो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को सुरक्षित करें और थोड़ा सा बड़ा सोचें ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।
तो दोस्तों, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के दो मजबूत पंख हैं जिनसे आप अपना भविष्य सही कर सकते हो। इंश्योरेंस आपको, आपके परिवार को आपके ना रहने की उपस्थिति में फाइनेंशियली सपोर्ट देता है, और इन्वेस्टमेंट आप जब साथ में रहते हो तो अपने परिवार के सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। इन्हें मिलाने की गलती कभी नहीं करें। इन्हें मिलाने की गलती करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। सही रणनीति के साथ अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करते हुए आप अपने सपनों को विशाल बना सकते हो। आज ही अपने टर्म प्लान की और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जांच करें कि क्या आपने कभी टर्म प्लान ले रखा है या आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, और नहीं ले रखा है तो आज ही शुरू करें। आज ही अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें और अपने लिए टर्म प्लान और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। 500 रुपए से ही शुरू करें, लेकिन आप अपनी SIP शुरू करें। अपने फाइनेंशियल प्लान को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठ के और रिव्यू करें कि क्या आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो सही ढंग से बना हुआ है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इंश्योरेंस एक अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों को अलग अलग रखिए। अलग अलग रखेंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिएगा, और नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब हमेशा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.